आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-239-78046 और 1075। अब मुख्य समाचार। कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में चलाया जाएगा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून, अगले हफ्ते तक कई क्षेत्रों में रहेगा बारिश का दौर। और नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार जीता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया जा रहा है। इसका लक्ष्य कोरोना से मुक्ति के लिए कोविड महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने में युवाओं के प्रयासों को प्रोत्साहित करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान में कॉलेज शिक्षकों और करीब 16 लाख विद्यार्थियों को कोविड अनुकूल व्यवहार और टीकाकरण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और फिर उनके माध्यम से आम लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। यह अभियान उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान की प्रभावी रियल टाइम ऑनलाइन निगरानी के लिए एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। वहीं दूसरी ओर अब राज्य में विवाह समारोह में वर और वधु पक्ष के 20-20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। हालांकि इन सभी व्यक्तियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य होगा। मध्य प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के केवल 274 मामले सामने आए हैं। वहीं 20 जिलों में एक भी प्रकरण नहीं है। केवल भोपाल, इंदौर और जबलपुर में ही संक्रमण 2 अंकों में है। प्रदेश में प्रतिदिन करीब 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं और रिकवरी रेट बढ़कर 98.3% तक पहुंच गया है। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका और यूरोपीय संघ के नेताओं ने मुक्त समुदायों, लोकतांत्रिक मूल्यों और बहुपक्षीवाद के प्रति साझा प्रतिबद्धता व्यक्त की है। उन्होंने इसे गरिमा, अवसर और सबके लिए खुशहाली का आधार बताया है। G7 और मेहमान देश 2021 मुक्त समुदाय घोषणा में नेताओं ने अन्य देशों का आह्वान किया है कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मापदंडों सहित मुक्त समाज और लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाएं। उन्होंने कारगर बहुपक्षीय प्रणाली की आवश्यकता जताई है जो खुलेपन, पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित हो। इस प्रणाली में स्वतंत्र और निष्पक्ष नियम आधारित व्यापार तक पहुंच और कोविड-19 टीकाकरण सहित सबके कल्याण के लिए वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सहयोग शामिल है। समूह के नेताओं ने न्यायोचित, शांतिपूर्ण और समावेशी समुदायों को प्रोत्साहन के लिए SDG 16 सहित स्थायी विकास लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता और मजबूत करने तथा 2031 एजेंडे के लक्ष्य हासिल करने में विकासशील देशों की सहायता पर भी बल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज संयुक्त राष्ट्र में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के बारे में उच्च स्तरीय संवाद को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। मिशन ने कहा है कि महासभा के अध्यक्ष, उप महासचिव, आर्थिक और सामाजिक परिषद के अध्यक्ष तथा UNCCD के कार्यकारी सचिव भी सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है।
खरगोन की कुंदा नदी पर बने सबसे लंबे और सबसे ऊंचे पुल का लोकार्पण क्षेत्रीय सांसद गजेंद्र पटेल और खरगोन विधायक रवि जोशी ने किया। इस अवसर पर सांसद श्री पटेल ने कहा कि ये पुल खरगोन की जनता के लिए सौगात है। इसके बन जाने से जनता को पुल पर ट्रैफिक जैम से मुक्ति मिलेगी। पुल खरगोन की जनता के आवागमन के लिए शुरू हो गया है। पुल की ऊंचाई अधिक होने से बारिश में ये पुल अब नहीं डूबेगा। साथ ही पुल की पर्याप्त चौड़ाई होने से पुल पर जाम की स्थिति निर्मित नहीं होगी। कुंदा नदी पर बने इस नवनिर्मित पुल की लागत लगभग 10 करोड़ रुपए है। इस पुल का कार्य प्रारंभ वर्ष 2018 में किया गया था। लोकार्पण के इस मौके पर कलेक्टर अनुग्रह पी, कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ये पुल खंडवा, बड़वानी और कसरावत को तो कनेक्ट करता ही है, इनके अलावा खंडवा, बड़ौदा, इंदौर जैसे बड़े नगरों को भी जोड़ेगा। बात करेंगे मानसून की। मानसून इस बार तेजी से आगे बढ़ रहा है। कल राजधानी भोपाल, विदिशा सहित प्रदेश के 60% इलाकों में मानसून पहुंच गया और ये लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने इसकी विधिवत घोषणा भी कर दी है। इस वजह से राज्य के कई हिस्सों में मानसूनी वर्षा जारी है। मौसम केंद्र ने बताया कि मानसून के पहले ही प्रदेश में 100 मिलीमीटर वर्षा हो चुकी है और मानसून के दौरान अच्छी बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने आगामी 1 हफ्ते तक प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी भोपाल में भी कल रात करीब 9 मिलीमीटर बारिश हुई। विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। वर्ष के दूसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में कल जोकोविच ने दुनिया के नंबर 5 खिलाड़ी यूनान के स्टीफानोस सितासिपास को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 से हराया। जोकोविच का ये 19वां ग्रैंड स्लैम खिताब है। वहीं महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली चेक गणराज्य की बारबोरा क्रायसिकोवा ने महिला डबल्स का खिताब भी जीत लिया है। फाइनल में कल बारबोरा और चेक गणराज्य की ही कटरीना सनियाकोवा की जोड़ी ने इगा स्विएटेक और बिथानी मतेक की जोड़ी को 6-4, 6-2 से हरा दिया। बात यूरो कप की। यूरो कप फुटबॉल के ग्रुप डी में कल इंग्लैंड ने क्रोएशिया को 1-0 से पराजित किया। वेम्बले स्टेडियम में रहीम स्टर्लिंग ने 57वें मिनट में केल्विन फिलिप्स के पास के जरिए इंग्लैंड के लिए एकमात्र गोल दागा। वहीं बुडापेस्ट में ग्रुप सी में मेजबान ऑस्ट्रिया ने उत्तर मैसेडोनिया को 3-1 से हराया। ऑस्ट्रिया ने यूरो कप में पहली बार जीत दर्ज कर इतिहास रचा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। इंदौर जिले में कोरोना संक्रमण से माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए सांसद शंकर लालवानी ने शिक्षण सहायता अभियान शुरू किया है। इस अभियान में अब तक 70 से अधिक बच्चों और परिवारों को जोड़कर उनके विद्यालय, महाविद्यालय और कोचिंग संस्थानों के शिक्षण शुल्क में सहायता दी जा रही है। इसके लिए बच्चे और अभिभावक सांसद की वेबसाइट shankarlalwani.com इस पर संपर्क कर सकते हैं। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कोरोना के इलाज से जुड़ी दवाइयों और उपकरणों पर लगने वाले कर के छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। देश में अभी तक 25 करोड़ से अधिक लोगों को कोविड वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। और सीहोर जिले में मूंग खरीदी के लिए किसानों का पंजीयन 15 जून तक किया जाएगा। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड महामारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश में चलाया जाएगा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। राजधानी भोपाल सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मानसून। अगले हफ्ते तक कई क्षेत्रों में रहेगा बारिश का दौर। और नोवाक जोकोविच ने दूसरी बार जीता फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।